क्या समझती हो खुद को? हाँ, मेरे सब्र का इम्तिहान लेना चाहती हो क्या तुम? बोलो, यूसुफ को अगवा करने की सोच भी जहन में कैसे आई? मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। खुशी मनाओ कि अब तक जिंदा हो। पता है एक साथ दो गलतियां की हैं तुमने। पहली यूसुफ की अगवा की कोशिश और दूसरी नाकाम होकर यहाँ वापस आने की। बस करो। हाँ, ये बात दुरुस्त है, दुरुस्त है। ये फरार हुई थी, यूसुफ को लेकर फरार हुई थी मैं। हाँ। तुम्हें कभी यहां रहने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। मुझे तुम्हें बॉयलर रूम में ही सड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए था। फरार होने पर मजबूर हो गई थी। मजबूर थी मैं, क्योंकि तुम्हारे आदमी अचानक वहां से गायब हो गए थे। यूसुफ के साथ मिलकर आपा की कब्र पर फूल लगाने के बाद हमने उनकी मग़फ़िरत की दुआ की। इसके बाद पीछे मुड़ के देखा तो तुम्हारा कोई भी आदमी मौजूद नहीं था। कब्रिस्तान में मैंने कुछ लोगों को खामोशी से आते हुए देखा। मुझे लगा ये वही मशकूक लोग हैं जो पहले तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे और अब यूसुफ को शायद। पहले तुम्हारे आदमियों को गायब किया और शायद अब हमारी बारी थी, ऐसा लगा मुझे। मैं यूसुफ के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो गई थी। इसीलिए मैंने उससे कहा कि हम छुपन छुपाई का एक गेम खेलते हैं। हम अभी भाग ही रहे थे कि वो आदमी हमारे पीछे आना शुरू हो गए। मेरा फोन डेड हो गया था, इसलिए बता नहीं सकी। तो तुम्हारा फोन क्यों डेड था? ये देखो, लो देखो। मैं अगर जाना चाहती तो जा सकती थी। अपने पैरों पर चलकर यूसुफ को यहां नहीं लेकर आती मैं, बल्कि इस जहन्नुम से फरार हो जाती मैं उसके साथ। मगर यहां हूं मैं। जानते हो क्यों? क्योंकि जानती हूं यूसुफ को तुम हवाले करोगे मेरे। ये तुम्हारे बेल्ट पर लगी गन, तुम्हारी दुनिया की तारीकी और मोहब्बत से खाली ये दिल गवाही देगा कि यूसुफ की खाला का उसकी जिंदगी में आना बेहतरीन फैसला था। मैं अगवा नहीं करूंगी उसे। यूसुफ यहां से अपने चचा की मर्जी से जाएगा। यूसुफ जैसे ही बड़ा हो जाएगा, मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उस दिन से तुम्हारी। आइए प्लीज, इधर आ जाइए। आ जाओ। Happy birthday, Yusuf. Happy birthday, Yusuf. यूसुफ देखो, केक कितना अच्छा बना है। चलो आओ।
चलो मेरे क्यूट भतीजे, जल्दी से केक काटो। चलो यूसुफ मेरी जान, जोर से सांस लेके फूंक मारो। विश करना नहीं भूलना यूसुफ। मेरी खाला हर वक्त मेरे साथ रहें। चलो शाबाश, अब केक काट लेते हैं। यमान साहब, आपकी और आपके भतीजे की एक पिक्चर लेनी है। खाला आप भी आए। अगर आप बुरा ना माने तो करीब हो जाए, पिक्चर अच्छी आएगी। यमान साहब थोड़ा और आगे आए। प्लीज जरा मुस्कुराएं आप लोग। अरे भाई, ये लड़की तो अचानक से बेहोश हो गई। अरे देखो इसे क्या हो गया, ये कैसे गिर गई? खाला क्या हुआ आपको? ओहो, अरे भाई कोई इसे उठाओ। मेरे पास पता नहीं अचानक क्या हो गया इनको। यमान, लगता है ब्लड प्रेशर लो हो गया है। जेंगर इसे कमरे में ले जाएगा। पार्टी छोड़कर हॉस्पिटल जाना ठीक नहीं। ज्यादा काम की वजह से थक गई है ये। परेशान ना हो बेटा, खाला बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर खाला को ठीक कर देगा। वो गिर गई है। सुकून खत्म हो गया है, खत्म हो गया सुकून। वो गिर गई है इकबाल, हमारा तुम जिद करके अब भी रेस्टोरेंट जा रही हो, बहुत जिद्दी हो। अपनी हालत तो देखो तुम।
गाड़ी में बैठ जाओ। जैसा कह रहा हूं करो। यूसुफ की वजह से कह रहा हूं। तुम्हें जहां भी जाना हो छोड़ दूंगा। लेट हो गई मैं। तुमने तो कहा था कि रेस्टोरेंट पे छोड़ोगे मुझे। पहले कुछ खा लो, उसके बाद। ये लो, ये खाओ। भूख नहीं थी मुझे, जहमत हुई आपको खामखा। अच्छा, क्या हुआ जो तुम्हें भूख नहीं है? थोड़ा सा तो खा लो इसे। वैसे ये बहुत लजीज बनाए हैं मैंने। मुझ पे आपके एहसान है बहुत। जिंदगी बचाई आपने मेरी। तुम्हारी जिंदगी तो अल्लाह ने बचाई है। उसने तुम्हें यमान के हवाले किया। मैंने तो सिर्फ दी गई कीमती चीज का ख्याल रखा था बस। अब तुम जानती हो तुम्हारी जिंदगी कीमती है। चलो अब मजे से कबाब खाओ। यूसुफ को अंदर ले जाओ। चलो मेरी जान, तुम अंदर चलो, मैं आती हूँ।
मुझ पर चीखने से पहले मेरी बात सुन लो। इस मसले को इतना क्यों बढ़ा रहे हो तुम? यूसुफ को पार्क लेकर जाऊं या रेस्टोरेंट, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? तुम्हारे मुहाफिज तो थे हमारे साथ, वो हिफाजत कर तो रहे थे, तो फिर इतना गुस्सा किस लिए? या वजह सलीम है? मुझे तुम्हारी या तुम्हारे आशिक की कोई परवाह नहीं। एक चीज की परवाह है और वह है यूसुफ, उससे महफूज रखने की। मगर तुम हर बार मुश्किल खड़ी कर देती हो। क्या मैं कोई ऐसा काम कर सकती हूँ जिससे यूसुफ की जान को खतरा हो जाए? कब्रिस्तान में जो कुछ हुआ तुम भूल गई इतनी जल्दी? तुमने देखा नहीं कितने खतरनाक लोग थे वो? उसके बावजूद तुम अपने मजे के लिए यूसुफ की हिफाजत को दांव पर लगा देती हो। अपने मजे के लिए? बहुत हो गया, अब इस तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। मेरी बात पूरी नहीं हुई तो फिर खत्म करो। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, अच्छी तरह समझ लो ये। मेरे साथ ऐसा रवैया रखने का हक नहीं तुमको। सलीम ने मुझे जॉब दी क्योंकि जरूरत थी मुझे, उसी जगह पे जिसे ढाबा कहते हो तुम, और मैं भी सिर्फ यूसुफ को जगह दिखाना चाहती थी, बस इतनी सी बात है। और तुम्हारे मुहाफिज थे तो वहां, लेकिन तुमने रेस्टोरेंट में तो दहशतगर्दी शुरू कर दी। अब मैं इस मामले की वजाहत सलीम को क्या दूंगी, बताओ मुझे। मैंने तुमसे ज्यादा बदलेहाज शख्स नहीं देखा, किसी वहशी से कम नहीं।